सबसे पहले सभी को मेरा सेवा जोहार, नमस्ते और कारदोम। मेरा नाम वेल सिंह हंसे है। मैं भारत के पूर्वोत्तर इलाके असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में रहने वाले कार्बी समुदाय का एक से बिलोंग करता हूँ। तो इसके पहले कि मैं अपने बात रखूँ, मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी से मतलब माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो हिंदी है वो शायद आप लोगों को समझ आए या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी इतना बोला नहीं जाता है, और ऊपर से मैंने हिंदी में पढ़ाई यहीं की है। तो हिंदी में मेरा बहुत बड़ी समस्या है। वेरी इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस टू स्पीक इन हिंदी। सो आशा करता हूँ कि आप लोग मैं जो बोलूँगा उसको उस शब्दों को आप अपने तौर से जोड़ कर उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा हिंदी में जो शब्दों का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, और जो क्या बोलेगा उसको व्याकरण, ग्रामर होगा, वो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है मेरा। तो आप लोग मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे हिंदी को माफ़ कर देंगे और उसको आप सब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगा गोंदवाना दर्शन के परिवार को। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सुहेल सिंह तराम जी, जिन्होंने ये गोंडवाना दर्शन का जो आइडिया है, गोंडवाना पत्रिका का जो आइडिया है, उन्होंने इसका स्थापना की, इसको एस्टेब्लिश किया। उन्होंने पूरे भारत देश में रहने वाले जनजातियों को एक साथ जोड़ने का जो उनका प्रयास का उन्होंने आरंभ किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना है, लेकिन उनको मैं अंत में धन्यवाद बोलूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम वेल सिंह हंसे है और मैं कार्बी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। और कार्बी समुदाय जो है असम के अंदर रहने वाले एक ज़िला कार्बी आंगलोंग, अभी कार्बी आंगलोंग दो हिस्सों में बांट चुका है, मतलब डिवाइड हो गया, वेस्ट कार्बी आंगलोंग और कार्बी आंगलोंग। तो मैं उस ईस्ट कार्बी आंगलोंग यानी कि कार्बी आंगलोंग का रहने वाला हूँ। फिलहाल अब तक तो हम लोग अभी असम के अंदर ही है, असम का असम राज्य से मैं हूँ। तो जी, मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है ना आप लोग तक? ठीक है। तो धीरे धीरे मैं अपने आप अपना बात आई विल ट्राई टू प्रोसीड स्लोली एंड स्लोली। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कार्बी समुदाय कौन कौन से जगह में रहते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ पे अभी सेटल्ड हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग का जो कार्बी समुदाय है, मैं जो जिस जगह से हूँ उस जगह का नाम है कार्बी आंगलोंग, और कार्बी आंगलोंग का हेडक्वार्टर का नाम है डिफू। डिफू टाउन शहर का मैं रहने वाला हूँ। शहर मतलब बहुत छोटा शहर है। देश के अन्य शहरों से अगर तुलना की जाए तो हमारा डिफू शहर बहुत छोटा है, लेकिन हमारे ज़िले का ये सबसे बड़ा टाउन है, इसलिए छोटा लेकिन ज़िले का सबसे बड़ा टाउन है डिफू। तो मैं वहाँ से हूँ। और कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग के अलावा हमारे कार्बी जनजाति के लोग वेस्ट कार्बी आंगलोंग के बॉर्डर के उस पार, यानी कि मेघालय के रिभोई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ में भी रहते हैं। और वेस्ट कार्बी आंगलोंग के ही बॉर्डर जिला जिसका नाम है डिमा हासाओ, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों का बहुत सारे जनजाति मतलब हमारे जनजाति के बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर अगर हम नीचे जाए, डिमा हासाओ से नीचे जाए तो कचार कचार डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों का कार्बी समुदाय के लोग रहते हैं। और अगर हम जाए
अपर असम की तरफ, तो अपर असम की तरफ भी हम लोग का कार्बी समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि हो गया वहाँ सोनितपुर, विश्वनाथ, वैसे जगहों स्थानों पर भी हम लोग का कार्बी समुदाय के लोग बसते हैं। और असम के बाहर अगर हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग का कार्बी लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, और मैंने अभी भी बताया कि मेघालय, मेघालय के रिभोई डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग का कार्बी जनजाति के लोग रहते हैं। सो कहा जाता है, माना जाता है कि मतलब गवर्नमेंटल जो रिकॉर्ड्स है नहीं, मैंने कभी वो रिकॉर्ड देखा नहीं, लेकिन हम लोग का कार्बी ट्राइब्स के लोग अभी भी बांग्लादेश सिलहेट के पार्ट में भी हम लोग का कार्बी का ट्राइब्स मौजूद है वहाँ पे। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कितना लोग वहाँ पे बसते हैं, कितना लोग वहाँ पे रह रहा है, उसका कोई अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा है। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये रिकॉर्ड आ जाए कि अभी वाकई में हम लोग कार्बी का ट्राइब्स का लोग बांग्लादेश में कितना है या नहीं, उसका रिकॉर्ड जल्दी आ जाएंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। तो आवाज़ डबल आ रहा है, ये क्या हो गया, आवाज़ डबल। शायद सेटिंग में गड़बड़ी होगा, अभी भी डबल आ रहा है मेरा आवाज़। सुनो रिली से डबल डबल बांग रहा है मला। मेरा आवाज़ डबल आ रहा है, क्या हो गया। हाँ ठीक है। तो मुझे जो खुद सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आवाज़ आया कि नहीं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि हम लोग कार्बी के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बता दिया। तो फिर मैं अभी जाता हूँ हिल्स कार्बी और प्लेन्स कार्बी के विषय पे मैं अभी जाऊँगा। हमारे कार्बी के लोग प्लेन्स और हिल्स, इन दो हिस्सों में भाग किया गया है। और मैंने मेंशन करना भूल गया, हम लोग का जो कार्बी है वो सोनितपुर, कचार और उसके अलावा नगांव, मोरीगांव, होजाई, ये सब ज़िले में भी रहते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि प्लेन्स कार्बी, प्लेन्स कार्बी या इनको हम बोलते हैं दुमराली कार्बी। तो वो लोग वो दुमराली कार्बी जो है वो गुवाहाटी के आसपास के इलाके, जैसे हो गए कामरूप, उन इलाकों में रहने वाले कार्बी लोगों को हम लोग दुमराली कार्बी बोलते हैं या प्लेन्स कार्बी बोलते हैं। तो फ़र्क उनका और हमारा, मतलब हमारे और उनके बीच में फ़र्क ये है कि हम लोग का भाषा में भी बहुत अंतर है, भाषा में भी अंतर है, और देखा जाए तो रीति रिवाजों में भी बहुत अंतर हो गया है अभी। और मैंने अभी अभी आप लोगों से जो मेंशन किया कि हम लोगों का कार्बी जो दूसरे दूसरे इलाके में भी रहते, जगह में भी रहते हैं, उसके बारे में मैं इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण हमारा जो कार्बी भाषा है उन इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत बड़ा असर हुआ है। इसलिए हम जो भाषा, कार्बी भाषा यहाँ डिफू में बोलते हैं, और अगर हम वही भाषा अगर वेस्ट कार्बी लोग में जाके बोले तो उन लोगों को समझ में आएगा, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है और उन चीज़ों का जो नाम दिया गया है उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। क्योंकि जो वेस्ट कार्बी लोग का बॉर्डर, उधर मेघालय बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, उनका उनका जो है वो कम्युनिकेशन, वो लोग मेघालय में रहने वाले खासी या गारो लोगों के साथ उनका मतलब कन्वर्सेशन होता रहता है, तो उन लोगों की भाषा
खासी या गारो लोगों की भाषा हमारे कार्बी भाषा के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा है। तो एक दो बहुत, सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे जो शब्द है उसका आदान प्रदान हो गया, मतलब एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे ही मतलब अगर हम हमारे यहाँ नौगांव या सोनितपुर और उधर जाके देखें तो उनका भी मतलब जो वहाँ जो लोकेलिटी है उन लोगों के साथ मतलब जो शब्द का जो लेन देन है वो हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। शायद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पहली बार लाइफ में कुछ लाइव मतलब लाइव फेसबुक लाइव में कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। फिर भी ठीक है, मतलब मैं प्लेन्स कार्बी के बारे में बोल रहा था। तो प्लेन्स कार्बी और हिल्स कार्बी हम दोनों के हाँ, ये दोनों हम हमारे बीच जो है सब मतलब भाषा में बहुत अंतर हो गया है। इसलिए कभी कभी ये होता है कि लोग बोलते हैं कि कार्बी एक नहीं दो है। ऐसा ये विषय भी कभी कभी आ जाता है। तो कार्बी तो दो नहीं है, लेकिन जो भाषा है, जो दुमराली कार्बी उनका भाषा है, वो हमारे भाषा से अलग हो गया, मतलब बहुत अंतर हो गया इसमें। इसलिए वो लोग जो भाषा बोलते हैं हम उनको समझ नहीं पाते, और हम जो भाषा बोलते हैं वो हमें समझ नहीं पाते। तो बहुत डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग अगर आपस में बात करते हैं तो हम लोग जब मिलते हैं या कहीं बाजार गुवाहाटी में मिल गया या कहीं भी मिले तो हम लोग असमीज या हिंदी में हम लोग को बातचीत करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कर्मी है अगर वो हम लोग उसको इस्तेमाल करें उनसे बात करने में तो उनको समझने में बहुत दिक्कत आ जाता है। तो मैं और कुछ मेरे कुछ दोस्त हम आपस में बातचीत करते हैं कि मतलब जो प्लेन्स कर भी नहीं, मेरा जो यहाँ के अधिपू के दोस्त हैं उन लोगों के साथ मैं जब बात करता हूँ तो हम लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वहाँ के उन दुमराली मतलब प्लेन्स कार्बी का जो भाषा है और हमारे जो हिल्स कार्बी का जो भाषा है, इन दोनों को मिलाकर इकट्ठे करके हम एक डिक्शनरी बनाएं, ताकि हमारे बातें उनको समझ में आए और उनके बातें हमें समझ में आए। एक डिक्शनरी, इसको एक साथ में लाके इसको डिक्शनरी बनाना। हम ये सोच रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अभी ये प्लानिंग कब मतलब एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये अभी फिलहाल समय ही बताएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये सही चलता रहा तो अगर उन प्लेन्स कार्बी और हिल्स कार्बी के बीच अगर हम लोग ये भाषा का में जो अंतर है उसको मिटा नहीं पाया तो मतलब भाषा को मतलब मिलाप नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुविधा हो जाएंगे। तो ये था प्लेन्स और हिल्स कार्बी के बारे में थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का कार्बी का जो स्क्रिप्ट है, हम लोग कार्बी भाषा कैसे लिखते हैं, कार्बी भाषा में हम लोग किताबें कैसे लिखते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अभी। तो हुआ ऐसा कि कार्बी आंगलोंग में जब पहले बार स्कूल बने थे, या कार्बी आंगलोंग कार्बी के लोग जब पहली बार मतलब स्कूल गए या मतलब शिक्षा ग्रहण किए थे, तब कार्बी आंगलोंग या आसपास में इंग्लिश मीडियम नहीं था। तब आसामीज मीडियम स्कूल्स ज़्यादा थे। तो ऐसा हो गया कि जितने भी लोग उस समय स्कूल गए वो लोग सिर्फ आसामीज मीडियम में वो लोग सीखे थे, मतलब शिक्षा ग्रहण किए। तो रिजल्ट ये हुआ कि पहले जब कार्बी किताबें लिखना शुरू हुआ तब आसामीज स्क्रिप्ट का मतलब लिपि है उसका प्रयोग हुआ था। लेकिन बाद में कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स भी आए, और जब मिशनरीज कार्बी आंगलोंग में आए या कार्बी आंगलोंग के आसपास जैसे गोलाघाट हो गया या शिलोंग हो गया, जब मिशनरीज ने क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का स्थापना की, तो हमारे कार्बी समुदाय के कुछ लोग ने भी तो हमारे कार्बी समुदाय के लोगों ने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में जाना शुरू किया।
तब उन लोगों ने भी इंग्लिश भाषा मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का मतलब जो ज्ञान है उन्होंने प्राप्त किया। तो ये हुआ कि एक सेक्शन मतलब एक भाग के लोग जो असमीज मीडियम में सीखे थे मतलब में शिक्षा ग्रहण किए थे, वो लोग असमीज स्क्रिप्ट से लिखना शुरू किया। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे उन लोगों ने मतलब इंग्लिश मतलब जो रोमन स्क्रिप्ट है उससे लिखना शुरू कर दी। तो हम तो आसाम के अंदर ही है। तो एक समय ऐसा आया कि आसाम सरकार ने मतलब असमीज भाषा को आसाम का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अ, उस समय मतलब आसाम अभी के जैसा आसाम नहीं था, तब मेघालय, नागालैंड वैसा भी आसाम का ही एक हिस्से थे, वो हिस्सा था। तो वो बात जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले जो खासी, गारो या नागास, उनको यह बात अच्छा नहीं लगा कि ये मतलब असम सरकार असमीज सिर्फ असमीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा है। तो उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। तो तब एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। तो उसके नतीजा है कि अभी मेघालय एक राज्य बन गया, नागालैंड एक राज्य बन गया। लेकिन उस समय तक भी हमारा जो कार्बी आंगलोंग था वो भी वो अ, नागालैंड के साथ भी नहीं गया या मेघालय के साथ भी नहीं गया, वो असम के अंदर ही रह गया। क्योंकि तब हमारा जो कार्बी का लीडर्स थे उन्होंने ये चाहा कि हम लोग असम के अंदर रहे और असम के अंदर रहकर ही हम विकास को मतलब प्राप्त करें। विकास मतलब वो सोचे कि अगर हम लोग नए राज्य में जाएंगे तो हमारा विकास बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए वो लोग उन लोगों ने शायद यही ठीक समझा कि हम असम के साथ ही रह जाएं। तो ये हुआ कि असम के अंदर रहने के कारण हम लोग का जो असमीज मीडियम स्कूल्स था तब उसका संख्या बहुत ज़्यादा थे कार्बी आंगलोंग में। लेकिन जब मेघालय और नागालैंड उनको राज्य मिल गया तो आसाम मतलब कार्बी आंगलोंग में रहने वाले लोगों ने भी जो कार्बीस है और कार्बीस के मन में एक भावना आया कि अभी हम लोग को अपने भाषा में लिखने के लिए एक लिपि का मतलब एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो चाहे असमीज हो या मतलब पहले असमीज में लिख रहे थे, लेकिन बाद में हम लोग कार्बी लोगों ने सोचा कि अभी हम कार्बी नहीं असमीज को हम लोग असमीज नहीं लिखेंगे, असमीज स्क्रिप्ट से नहीं लिखेंगे, हम वी विल राइट इन मतलब हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो 1973 से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये स्क्रिप्ट मूवमेंट जिसे हम जानते हैं। स्क्रिप्ट मूवमेंट 1973 से शुरू हुआ। तो तब बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ये आंदोलन शुरू किया और 1978 तक जाके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तब का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी ऑटोनोमस काउंसिल हो चुका है, तब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि आज से हम इंग्लिश स्क्रिप्ट यानी कि रोमन स्क्रिप्ट में ही कार्बी भाषा को लिखेंगे। चाहे वो पुस्तक किताबें हो या अखबार हो, जो भी हो, हम कार्बी भाषा को अभी आज से मतलब असमी स्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, हम लोग रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये रेजोल्यूशन तो पास हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो असमीज मीडियम में पढ़े थे, तो वो लोग इंग्लिश स्क्रिप्ट में कैसे लिखे। तो तभी से ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है। तो बाद में धीरे धीरे आके मतलब अब तो ये थोड़ा रिजॉल्व हुआ कि हम लोग अभी जब इन कार्बी भाषा को लिखते हैं तो हम अंग्रेज़ी मतलब हम रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो अभी थोड़ा सा सेटल हो गया सिचुएशन। लेकिन अभी भी हम लोग के पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो ABCD से लेकर Z तक जो अल्फ़ाबेट्स है, उनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स का हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि Z हो गया, X हो गया, Y हो गया, इनको हम लिखते समय प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ भाग के लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने इनका प्रयोग करना है। तो
अभी भी ये सेटलमेंट होना ज़रूरी है कि हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 26 लेटर्स का प्रयोग करें या नहीं करेंगे, इसका अभी सेटलमेंट होना बाकी है। तो फिलहाल हम लोग कार्बी भाषा जब लिखते हैं तो अभी हम लोग अंग्रेजी स्क्रिप्ट मतलब रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया स्क्रिप्ट के ऊपर। अ, हाँ, अभी मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग का जो लैंग्वेज है वो कितना डेवलप हुआ है या कितना डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो कार्बी भाषा है वो अभी भी एथ शेड्यूल के अंदर नहीं आया है। और एथ शेड्यूल में नहीं मतलब इंक्लूडेड नहीं होने के कारण हमारे भाषा का जो विकास होना है वो नहीं हो पा जितना विकास होना है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हो गया, हम लोग सभी बोलते हैं, सरकार भी बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल में अपने मातृभाषा में शिक्षा मिलना चाहिए। सिर्फ स्कूल में भी नहीं, कॉलेज तक का जो एजुकेशन है वो भी अगर मातृभाषा में हो जाए तो बहुत आसानी होता है। तो ऐसा हो गया कि हम का कार्बी भाषा है, अगर आप दीपू में आए, कार्बी आंगलों में आए तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लगभग ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट स्कूल्स में कार्बी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक दो को छोड़ के कार्बी भाषा नहीं पढ़ाया जाता है। कार्बी मीडियम स्कूल्स है लेकिन वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा है अभी। धीरे धीरे मतलब सरकार हमारा जो लोकल सरकार है वो काम इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। हम लोग का जो मीडियम स्कूल्स है वो क्लास 8 के ऊपर तक नहीं बढ़ पा मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्लास 8 तक ही है। और वो भी बहुत ही बुरी हालत में, ना स्टूडेंट्स है, ना बढ़िया सा बिल्डिंग है, मतलब बहुत ही क्या बोले, बुरी स्थिति में है हम लोग का जो कार्बी स्कूल्स, लैंग्वेज स्कूल्स, कार्बी मीडियम स्कूल्स है। और जो कार्बी मीडियम स्कूल्स नहीं है अभी, वहाँ तो कार्बी में से जैसे कि मैं बताया कि प्राइवेट स्कूल्स में तो पढ़ाते ही नहीं है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें क्लास 8 तक पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट लेकर। अभी फिलहाल काम चल रहा है कि क्लास 9 और क्लास 10 तक भी ये पढ़ाया जाएगा, और होपफुली क्लास 11 12 उसके बाद कॉलेज तक भी ये शायद पहुंच सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कूल्स और कॉलेज में हम लोग का कार्बी भाषा को शामिल नहीं करने के कारण हमारे जो साहित्य है उसके ऊपर बहुत बुरी प्रभाव पड़ रहा है। ये इसलिए कि आप देखिए, ये जस्ट सी कि अगर कार्बी में लिखी गई कहानियाँ, पुस्तकें, नॉवेल्स और जो भी हो, अगर वो स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया नहीं जाएगा तो जो किताबें कार्बी में लिखे गए हैं उसका लोग क्या करेंगे? What will be done with the books that are written in कार्बी? ये प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग का भाषा को पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब कार्बी के ऊपर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसा हो गया कि जो लिखना चाहते हैं, जो कार्बी के ऊपर लिखना चाहते हैं, जो कार्बी में लिखना चाहते हैं, उनको डिस्करेज हो जाता है कि मैं लिख तो लूँगा लेकिन उसके बाद उसको पढ़ेगा कौन, क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ने वाला नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ने वाला नहीं है, स्कूल्स में भी नहीं है। और जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं वो तो अपने सिलेबस में जो इंक्लूडेड है उसको पढ़ने में ही बिजी रह जाएंगे। तो जो लेखक है उनको मतलब जो डिस्करेज हो जाता है कि मैं लिखूँ, क्यों लिखूँ। सभी सभी लोग भी मतलब, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश मीडियम में से पढ़ के आते हैं, एसएमएस मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो उसके उधर ही ज़्यादा हो जाता है, ना कि कार्बी भाषा के ऊपर, तो या कार्बी किताबों के ऊपर। तो इसका बुरा असर ये हो रहा है कि जो कार्बी में लिखे गए किताबें हैं वो बिक नहीं रहा है, या तो कॉलेज में या उसका जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए जो लिख रहा है उनका जो उसको डिस्करेजमेंट हो रहा है। और इसका दूसरा इफेक्ट है कि
जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम हो गया, मैं हो गया, और मेरे उम्र के सारे लोग और मुझसे कम उम्र के लोग, उन लोगों का ये क्या हो गया कि हम लोग अपने कार्बी समुदाय की परंपरा, अपनी भाषा के ऊपर लिखने का, मतलब लिखना नहीं, उनका ऊपर जानने का जो मौका हो स्कूलों में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं स्कूल में, कार्बी के ऊपर कोई मतलब टॉपिक नहीं होता है, तो हम और बाहर, स्कूल के बाहर भी ये सब सीखने का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्या बोलेगा उसको, पर्यावरण होना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे उम्र, हमारे पीढ़ी के लोग, या हम हमसे जो कम उम्र के लोग हैं, वो हम कंफ्यूजन में, एक कंफ्यूजन स्टेट में हैं। हम अपने ही भाषा, अपने ही परंपरा को ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि ये हो गया कि अभी, जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज में भी नहीं पढ़ा था, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं, बाहर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कंडीशन ये हो जाता है कि मैं अगर करबी के ऊपर जानकर मैं करूँगा क्या, ये स्थिति आ जाता है। ये स्थिति में हम लोग अभी अभी है। हाँ, पता नहीं ये कंडीशन कब तक रहेगा। तो इसलिए युवा पीढ़ी को अपने भाषा, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के ऊपर, अपने इसके ऊपर जानने के लिए बहुत सारे दिक्कत हो रहा है अभी। एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है, कर पा रहा है, अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने करवी भाषा में। अ, तो ये तो था, हो गया अपने हमारे भाषा के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी। का difu ba na lang doon mo karbi rapia to ba ni dia cho hande mo ni chok chok से तो मैं मनाल तो मैं साइड में मेरे जो करबी भाई बहन है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ गलतियाँ हो जाए, तो कृपया करके आप मुझे माफ़ करेंगे। मैं मैं जो मैंने मेरे मुझे जो जानकारी है उसके ऊपर ही मैंने बताया हूँ। शायद वो गलत भी हो सकता है, कभी अगर गलती हो जाए तो आप कभी भी मुझे आके, मतलब उस गलती को सुधारने का मौका दे सकते हैं। जी हाँ। जी हाँ मैम, आपने आपने ये ठीक ही कहा है कि अगर हमारे जो अ, सब भाषा का जो लेखन है, जो पुस्तकें, उसका अगर इस्तेमाल कॉलेज में नहीं हो रहा, तो हम लोग लिख कर क्या करेंगे, यही स्थिति आ गया है हम लोग का। और ऊपर से हम लोग का जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होता है या नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस होता है, तो उसमें भी हम लोग का कार्बी एम लेने का जो परमिशन है वो अभी नहीं मिल रहा है। हम लोग आसाम के अंदर है, इसलिए हम लोग को एम आई एल असमीज ही लेना पड़ता है, अभी भी ये कंडीशन ऐसा ही है। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें सुधार आए। और हमारे जो कार्बी भाषा है वो एथ शेड्यूल में अगर जल्दी से जल्दी उसको शामिल किया जाए, ताकि हम लोग अपने भाषा का जो डेवलपमेंट है उसके लिए और आगे आ सके। और अभी मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो हमारा जो एक फाउंडेशन है, यूथ लिटरेरी फाउंडेशन, युवा लिटरेरी फाउंडेशन, जिसका स्थापना हम लोगों ने 2015 को किया था, जिसका नाम है जम्बिली लिटरेरी फाउंडेशन। जम्बिली लिटरेरी फाउंडेशन, JLF, जो शॉर्ट में हम लोग थे JLF, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं अपने किताब, जो एक दो किताबें मैंने लिखी है कहानियाँ, उसके ऊपर मैं जाऊँगा। तो जम्बिली लिटरेरी फाउंडेशन की स्थापना 2015 को हुआ था, दिसंबर 5 को। तो सबसे पहले सवाल आता है कि इसका ज़रूरत क्या था, क्योंकि इसके पहले भी हमारे भाषा के ऊपर काम करने वाले संगठन थे, जैसे कि कार्बी लामेन अमाय हो गया, और कार्बी कल्चरल सोसाइटी, या हिंदी में बोले तो कार्बी साहित्य संघ, और कार्बी साहित्य कार्बी सॉरी कार्बी लामेन अमाय और कार्बी कल्चरल सोसाइटी, ये दो संगठन कार्बी भाषा के डेवलपमेंट में काम कर रहे थे। और वो भाषा और जो साहित्य है उसके ऊपर भी वो लोग काम कर रहे थे। तो
JLF को स्थापना मतलब फाउंडेशन उनका उसको बनाने का मकसद क्या था? तो हम लोग का मकसद ये था कि हमारी तरह जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अपने कार्बी साहित्य से कट चुके थे। वो लोग, जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज में भी हम लोगों को कार्बी भाषा में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, लिखने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर ये ऐसा हालत बनता रहा तो एक दिन वो दिन दूर नहीं था कि हम लोग अपने साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानेंगे। हम भी मैं अब अपने व्यक्तिगत के बारे में बताना चाहूँगा, अनुभव के बारे में बताना चाहूँ तो मैं क्लास 1 से लेकर मैंने MA जब तक कंप्लीट किया था तब तक मैंने भी लगभग एक भी कार्बी किताब नहीं पढ़ा था। आई डिड नॉट रीड इवन वन कार्बी बुक्स until I pass my MA। ये कंडीशन हो गया था। और मैं मान और मैं मेरे ख्याल से ये कंडीशन सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे कार्बी भाई बहनों का भी यही कंडीशन होगा। हम लोग MA पास कर लेते हैं लेकिन अपने कार्बी के भाषा के बारे में कुछ नहीं लिख पाते या जान पाते। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जो मेरा जो एक दो दोस्त थे उनसे मिलकर हम लोगों ने ये किया कि जाम्बिली लिटरेरी फाउंडेशन इसका स्थापना किया ताकि जो युवा पीढ़ी कार्बी भाषा में लिखना चाहते हैं उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सके, और जो पहले से लिख रहे थे लेकिन बाहर उन लेखन को बाहर नहीं ला रहे थे, जो अपने डायरीज में ही छुपा कर रखे थे, उनको हम लोग बाहर कैसे लाए, उसके लिए हम लोगों ने ये जाम्बिली लिटरेरी फाउंडेशन का स्थापना किया। तो स्थापना करने के बाद आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जाम्बिली लिटरेरी फाउंडेशन हम लोगों ने क्या किया, ये किया कि हम लोग सबसे इजी काम, सबसे आसान काम हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने युवा पीढ़ी के लोगों को मतलब कविता लिखने का में उसको प्रोत्साहित किया, उनको इनकरेज किया, पोएम्स लिखने के लिए इनकरेज किया। और हम लोग जगह जगह जाकर कवि सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज किया। तो ऐसे करके हम लोग कार्बी आंगलों के 8 या 10 शहरों में जाके मतलब जगह में जाके हम लोगों ने कवि सम्मेलन किए। तो देखा कि कार्बी भाषा में लिखने वाले लोग कम नहीं है, बहुत है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और उनके दिमाग में ये सोच था कि मैं लिख कर क्या करूँगा। तो वैसे सोच होने के कारण लोग बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने जगह जगह अलग अलग जगहों में जाके ये पोइट्री सेशन किया तो बहुत सारे लोग, गाँव के लोग भी आए। तो और उसके बाद हम लोगों ने 2018 को वर्ल्ड पोइट्री डे, अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, उसके अवसर पर हम लोगों ने 2018 को हम लोगों ने पहली बार दीपू पोइट्री फेस्टिवल का आयोजन किया था। और ठीक उसके अगले साल यानी कि पिछले साल 2019 को भी हम लोगों ने दीपू में उस फेस्टिवल का दूसरा एडिशन किया था, दीपू पोइट्री फेस्टिवल। तो हम लोग करते थे, उसमें क्या करते थे हम लोग ये करते थे कि हम लोग देश भर से भी कार्बी, इंग्लिश और असमीज में ये कविता लिखने का जो कॉम्पिटिशन्स है, प्रतियोगिता था, वो रखते थे। और देश भर से भी देश भर के युवक युवतियाँ उसमें अपना कविताएं मतलब देकर उस कॉम्पिटिशन में भाग लेते थे। तो मेरे सामने के हाथ में ये किताब है, माई पोइट्री माई वॉइस। तो ये किताब है 2018 को जो हम लोगों ने दीपू पोइट्री फेस्टिवल का आयोजन किया था, उसमें जितने भी कविता हम लोग के पास सबमिशन किया गया था, देश भर से भी और यहाँ कार्बी आंगलोंग से भी, आसाम से भी, जितने भी कविताएं हमको मिले थे उसको हम लोगों ने एक साथ इसको एंथोलॉजी बना के हम लोगों ने ये प्रिंट किया है, ये माई पोइट्री माई वॉइस। तो पिछले साल का भी हम लोग बनाए थे किताब, लेकिन वो अब माफ़ी चाहूँगा, आज वो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं ला पाया। तो ऐसा किया हम लोगों ने। फिर इस साल भी हम लोग दीपू पोइट्री फेस्टिवल, जिसका हम लोगों ने नाम बदल के दीपू लिटरेचर फेस्टिवल का नाम रखा था, तो वो हम लोग आयोजन करने ही वाले थे। वी वर अबाउट टू होल्ड द इवेंट, बट देन एक कोरोना पेंडेमिक आ गया।
तो कोरोना पेंडेमिक के कारण हम लोग इस साल इस प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर पाया। तो आशा करता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी ये पेंडेमिक सिचुएशन ठीक हो जाए, और अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग इस साल के अंत तक ये जो हम लोग का जो मतलब अनकम्प्लिश अनफिनिश जो प्लान था उस दिफू पोएट्री फेस्टिवल का, दिफू लिटरेचर फेस्टिवल का, उसको हम लोग कंप्लीट कर पाए, ये हम लोग सोचना, इसका कोशिश हम करेंगे। अ, हम लोग का जो जमील लिटरेरी फाउंडेशन का जो प्रयास था, उसका और एक रिजल्ट है ये किताब हिरजिर रिम्बुरी। ये हिरजिर रिम्बुरी का वॉल्यूम 3 है। इसके आगे 2 वॉल्यूम्स और है। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ जो यंग राइटर्स है, कार्बी अंगलोंग या लोकल यंग राइटर्स है, उनका कविताएं हम लोग कलेक्ट करके हम लोग पब्लिश किया। ये 3rd वॉल्यूम है। इसका आगे भी 2 वॉल्यूम था, वो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं दिखा पाया। तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्बी में लिखने वाले लोग कम नहीं थे, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो अब तक हम लोग का प्रयास के कारण एटलीस्ट 20 बुक्स पब्लिश हो चुका है कार्बी और इंग्लिश में। हम लोगों ने और एक प्रयास किया कि जितने भी किताबें जो पहले असमी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, कार्बी भाषा का किताब, कार्बी किताब जो असमी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, उनको हम लोग इंग्लिश स्क्रिप्ट में दोबारा कन्वर्ट करने के भी हम लोगों ने कोशिश किया। तो अभी तक उसमें भी हम लोगों ने 3 किताबें को हम लोगों ने स्क्रिप्ट का जो ट्रांसलिटरेशन है वो किया है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है लिटरेचर के ऊपर, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो कहानी लिखने में है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एमए होने तक मैंने भी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं कर कार्बी में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डाला खुद में, और अब तक मेरा 4 किताबें पब्लिश हुआ है, और सभी के चारों मतलब कहानियाँ ही हैं, और ऑल ऑफ देम आर शॉर्ट स्टोरीज इन कार्बी, 1 इन इंग्लिश। तो मेरा सबसे पहले किताब है ये केचोकचे कोमात, और हिंदी में अगर बोले तो गलती किसका है, ये मेरा पहला किताब था। और उसके बाद दूसरा किताब कार्बी में आया केजोक अनिंगवे, ये मेरा दूसरा किताब है। और उसके बाद इंग्लिश में भी एक किताब आया, एन एनकाउंटर एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, ये भी कहानियाँ ही हैं उसमें भी। और ये आखिर में ये जो लेटेस्ट है पुटपत का चौहोंगथू, ये भी एक कार्बी में ही लिखे गए किताब है। तो मैं चारों के ऊपर तो मैं सब नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मेरे पहले किताब था इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को ज़्यादा समय लेने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों को समय तो लिया, लेकिन आप लोगों को बोरिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गोंडवाना दर्शन में आज का जो एपिसोड है, आप उसको बोरिंग समझ के देख लीजिएगा, मतलब सुन लीजिएगा। तो ये मेरा पहला किताब केचोकचे कोमात, जिसका मैंने हिंदी में अगर अनुवाद करूँ तो इसका टॉपिक का अनुवाद करूँ तो हो गया ये गलती किसकी है। तो इस कहानी में मेरे आसपास जो भी मैंने देखा, अनुभव किया, उसके ऊपर मैंने एक कहानी बनाया था, लिखा। इस कहानी में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दीफू में एक यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी का दीफू कैंपस है दीफू में। तो इसमें इस कहानी में एक होता है कि एक नॉन ट्राइबल लड़की बाहर दूसरे ज़िला से यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ कल एक लोकल लड़के से उसके साथ उसका प्रेम हो जाता है। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश किया है कि हमारे जो पीढ़ी के लोग हैं, हम स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके हम लोग पढ़ते कुछ है, कुछ और है, और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर आके, मतलब विद्यालयों के बाहर आके
विद्या मंदिर जिसको हम बोलते हैं, स्कूल्स कॉलेज को, उसके बाहर आके हम लोग का जो काम है, जो हमको करना पड़ता है, वो अलग हो जाता है। मतलब जो वहाँ पे सिखाया जाता है उसके ऊपर वो अगर हम इधर बाहर आके इम्प्लीमेंट करें तो वो लोगों को गलत लगता है। तो इसमें इस कहानी में ऐसा था कि जैसे कि मैंने बताया कि एक नॉन ट्राइबल लड़की का एक ट्राइबल लड़के के साथ प्रेम हो जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करें? वो जो वो लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़े पढ़े हैं, वहाँ पे उन लोगों को बताया जाता है कि ट्राइबल नॉन ट्राइबल में कोई भेद नहीं, जाति में कोई भेद नहीं होना चाहिए, हम अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। प्रेम, लव इज लव इज नो बाउंड, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अभी अभी इन लोग ये लोग अगर उसी उसी रूल को फॉलो करके वो अगर प्रेम हो गया, उसके आगे का अगर वो लोग सोच कर कोई कदम उठाए तो समाज उनको क्या, उनके बारे में क्या सोचेंगे? वो उस सिचुएशन को मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश किया है। समय कम है इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा। इसलिए ये, हाँ, ये इसलिए मैंने, आप इस पिक्चर में देखिए कि कवर में कवर में ये सब सारे फूल हैं, वाइट फूल, सफ़ेद फूल है। तो देखने में सब एक ही समान जैसा लगता है, समान जैसा लगता है, एक ही समान है, सब सामान्य लगता है, सब एक ही है। दो इनमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अंदर अंदर जो चल रहा है उसका उसका किसी को पता नहीं है। इसलिए मेरी कहानी का जो हीरो और हीरोइन था, उन लोगों को अलग होना पड़ा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि गलती किसकी है, समाज का है, उनके पढ़ाई का है, उनका खुद का गलती है या किसकी गलती है, किसी को पता नहीं। तो यही उस मेरी कहानी का थोड़ा सा सारांश है। और 45 मिनट हो गया, अभी 15 मिनट बाकी है। हाँ, ये इंग्लिश में जो किताब मेरा आया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसका नाम मैंने दिया है एन एनकाउंटर एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। ये मेरा तो आपका कैमरा ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये एनकाउंटर मतलब जो पुलिस करते हैं एनकाउंटर, किसी को उड़ा देते हैं, किसी को गायब करते हैं, वो वाला एनकाउंटर नहीं है। इसमें मैं एनकाउंटर से मेरा मतलब है भूत प्रेत से सामना। भूत प्रेत से जो सामना होता है, उसके बारे में मैं इसमें लिखा हूँ। और वो भूत प्रेत जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, वैसा भूत प्रेत नहीं। जो हमारे कार्बी समुदाय का लोग जिस जिस तरह के भूत को मानते हैं, जिस तरह के भूतों को मानते हैं, भूत मतलब नॉट ओनली भूत, सुपर नेचुरल बोल देते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उनको जो हम लोग मानते हैं, जैसे हो गया हम लोग कार्बी में बोलते हैं चेकमा, खेतौर, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो उस तरह के मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल चीज़ों को मैंने इसमें दिखाने की कोशिश किया है। कोशिश मेरा यही था कि भूत तो यूनिवर्सल है, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो लोकल होना चाहिए। तो हाँ जी, हाँ, मैंने हाँ, कोशिश तो मेरा यही था कि वर्ल्ड व्यू जो है वो, जो आइडिया जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो लोकल होगा। अगर सब्जेक्ट लोकल होगा तभी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उसको उससे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा कोशिश यही है, लेकिन कितना सफल हुआ या मैं विफल हुआ, इसके बारे में तो मुझे तो पता नहीं। जो जिन्होंने भी पढ़ा है उनको पता होगा कि इसमें मैं कितना कामयाब हो पाया हूँ। तो अ, यही है मेरा 4 किताबें। अ, अभी समय भी 50 मिनट होने को है। तो मैं आप लोगों से
मेरा मैं सिर्फ कहानी मेरा किताबें सिर्फ कहानी के संग्रह, मतलब ओनली एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ही आया है अभी तक, लेकिन मैं कभी कभी कविताएं भी लिख लेता हूँ। तो जाते जाते मैं, मतलब समाप्त करने के पहले मैं एक कविता सुनाऊंगा, लेकिन उस कविता से जुड़ी कुछ बातें भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अ, मैं आप लोगों के सामने जो कविता रखना चाहता हूँ, उस कविता का नाम है किजुत्सी कचपादी, जिसको हम अगर हिंदी में बोले तो आखिरी अलविदा। मतलब कोई जुदा हो रहा है, कोई बिछड़ रहा है, तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखा है। कविता ऐसा कविता उस कविता में मैंने ये दर्शाने की कोशिश किया है, और ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ कार्बी आंगलोंग या आसादिकों में नहीं है। आजकल के जो युवक यूथ्स है, उनको रफ्तार बहुत पसंद है, बाइक का रफ्तार बहुत पसंद है। तो होता ये है कि मेरा जो कविता का जो मैंने पिक्चर मैंने दिखाना चाहा है, वो ये है कि एक नौजवान अपने मामा की लड़की, जिसको हम करबी में बोलते हैं कॉर्पी। एक नौजवान लड़का एक अपने कॉर्पी, अपने मामा की लड़की, उसके साथ बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं। और ये जो लड़का युवक होता है वो एडिक्टेड है, यानी कि वो नशीली चीज़ें बहुत खाते हैं। इज एन एडिक्ट, वो ड्रग्स बहुत लेता है। तो हुआ ऐसा कि वो बाइक चला रहा था और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पीड दे रहा था, और उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, दोनों के दोनों दोनों के दोनों हाँ, समय और ले सकता है बहुत। थैंक यू मैम, समय और शायद 1 घंटा क्रॉस कर लूँगा मैं अगर ऐसे हुआ तो बात दरअसल ये हुआ, मतलब कविता में वो जो कहानी है वो ऐसा हुआ कि दोनों के युवक और युवती बोथ द यूथ्स, लड़का और लड़की दोनों उस एक्सीडेंट में उनका मृत्यु हो जाते हैं। तो तो ये हुआ कि अभी जो युवक है वो भी, उसका जो लाश है, उसका जो पृथक शरीर है, उसको अभी घर से, मतलब अंतिम संस्कार के लिए उसको घर से बाहर ले जाने वाला है। तो उससे, मतलब जो डेथ का रिचुअल है, मतलब हिंदी में कैसा बोलेगा मुझे सॉरी, मैं उसको मतलब बता नहीं पा रहा हूँ। डेथ रिचुअल, जब अगर कोई मर जाता है तो जो जो कार्य, मतलब जो परंपरा जो होता है, जो जो पारंपरिक स्टेप जो करते हैं, सॉरी, जो रिचुअल्स करते हैं, तो हम लोग का जो कार्बी में होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट से मारा जाता है, अगर किसी का मृत्यु एक्सीडेंट से होता है, तो हम उसको बोलते हैं हुनी, हुनी बोलते हैं उसको। तो ऐसा नॉर्मल डेथ, अगर कोई नेचुरल डेथ से हुआ है, किसी का मृत्यु अगर नेचुरल डेथ से होता है, तो हम लोग उसको मृत्यु के दिन उसको डायरेक्ट अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं ले जाते हैं। हमारे कार्बी में ये परंपरा है कि अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम लोग उस घर में 3 दिन रखते हैं। 3 दिन रखते हैं इसलिए है कि पहले दिन उसको हमको बोलते हैं मृत्यु के दिन। मृत्यु के दिन या बोलते हैं कि उस दिन को हम लोग अपने परिवार वालों, परिजन, दोस्त और सभी लोगों को क्या करते हैं, हम लोग उसको मतलब खबर देते हैं कि हाँ, कि इसके घर किस ऐसा ऐसा कुछ अशुभ समाचार, ऐसा हुआ, घटना हुआ है। तो पहला दिन हम ये समाचार देते हैं लोगों को। दूसरा दिन हो गया उसको रोंगपदो। रोंगपदो मतलब ये हो गया कि जो जिसका मृत्यु हो गया है, उसका उस घर में आखिरी दिन है, उस गांव में आखिरी दिन है। हम जि, अ, हम लोग मानते हैं कि इंसान अगर, कार्बी जनजाति में ये मान्यता है कि अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो स्वर्ग या नरक में नहीं जाएंगे। जैसे कि मेरा दोस्त लोंगबीर जी ने पिछले बार बताया था कि हम लोग का जो कार्बी में है वो स्वर्ग या नरक में, इसका कोई थ्योरी नहीं है। हम लोग में ये बिलीफ है कि अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो अपने ग्रैंडफादर्स
एंसेस्टर्स के पास चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चौमारों। चौमारों यानी कि पूर्वजों का घर, पूर्वजों का गांव, उसमें चला जाता है। तो जिस आदमी, अगर किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो यह होता है कि पहला दिन तो हम लोग जिसमें में रहता है मृत्यु का दिन, या परिवार परिजन वालों को मतलब खबर देना। दूसरा दिन हो गया रोंगपतोरी, मतलब ये आखिरी दिन है इसका। इसका सम्मान कर, इसको विदाई करने के पहले इसको सम्मान देते हैं। इसको जो परिवार परिजन के लोग आए हैं उसको मतलब आखिरी सम्मान देते हैं, उसको तामुल देते हैं, कोई जो हमारा जो लोकल वाइन है उसको उसको मतलब ट्रिब्यूट में, उसका ऑनर में, उसका सम्मान में उनको देते हैं। तो तीसरा दिन थर्ड डे को ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। लेकिन अगर किसी का मृत्यु अगर हुनी एक्सीडेंट में हो गया तो जो जो रिचुअल्स नॉर्मल डेथ में होता है उसको करने के पहले एक रिवाज होता है कि जो हुनी है, जो अनहुनी हुआ है, उसको प्योर मतलब उसका क्या बोलेगा, पवित्र करे, ताकि उस घर में ऐसा अनहोनी कभी ना हो। इसलिए हम लोग एक जो 3 दिन का जो मतलब रिचुअल है उसके आगे भी एक रिचुअल हो जाता है, खूनी की केचाम, मतलब खूनी को मतलब पवित्र करना। उस घर में ऐसा घटना दोबारा ना हो, इसलिए एक और रिचुअल हो जाता है, किया जाता है। तो मेरा जो कहानी में है, पोएम में है, उसमें ये हुआ है कि हाँ आखिरी दिन है, थर्ड डे है, और जो मरा हुआ है वो आदमी, वो इंसान, वो नौजवान अपने माता पिता उन सब से अलविदा कह रहा है। वही मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। तो मैं उस कविता को पहले कार्बी में सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो कार्बी भाषा का जो मिठास है उसका अनुभव आप लोगों को हो, so that you may get a taste of listening to a कार्बी लैंग्वेज। तो कार्बी में ऐसा है कि जुत्सी कचपदी ओ बों थाला निफाने पोंतोंग रे नंग निलांग मती नि पोंदिथा है ओ पो ओ पाय जो निबोंग की रोंगरी सुमार्टुम बेंचे लांगसी निफान नंग की रुंग पोनलो थालांगती निनिंग सामसे लांग निरांगबो चोट सितामेने nang tum anglum nang dudun dordila mate ne bang along pen kithu kane mo yang krin nang ke bar no mapima lason pulo tangte nang tum che pasik sak nang nelo nephan nang thondam serak non durmia duk sang pen isi kache manjia por nephan nang kelelo sitame itu mahe majar kan pen bar bia prang ni dia nan chuang te kangla ni nang tumalam doan kai ke kapate pek ka judor de methang ning ke hanglet aling ka choklem ing thin ka chapate jat ka chapalang no joy nilo pupe sonte pini itu mahem donra bat la pen rong isi a por chapadam nang de ji apolo के प्राप काय के ता के प्राप अंसो से के प्राप कपा प्राप हाय जी अपन ने राकी हरमुद अनपेन अकेराप एंडरलो ला सोलेलो पिनिहानी ओंग हेमता चिरु चना भांजो थेराक ओंग पाय ने थेराक ओंग पुथोत मो कोरपिया फांचे तोंग थुलोते ने को पुसिया महंग किलांग हाइलांग मा ने जोंगसी ने जोइने अलंगता पीठे के ओनांग थालांग प्राप ओंगलांग पु कोरपी ने फानंग के पुअलांग काजू जे जोइने लौक लो तो वारकुंग कर जाप थेर अतिमुर अरोंग के चितरेक थेक थेदर लो अकोई पीरा चोर पापेट पापाद ना दे
ne non ke dam no e phong chilang te kang thuji to inte bong barna to inte bong barna ne pon pa jo tu de ho ingring duk bong ne ingring duk kai le kachit hap long wer aja e kali kai le kachit hap long wer aja e kali तो ये तो हो गया करबी में तो सो ऐसा होता है कि हम लोग का जो जब किसी को भी अगर जो अर्थी जिसको बोलता है हम लोग का जो अर्थी है जो का अर्थी जिसको बोलता है जिसको जिसमें बिठा के किसी को मतलब अंतिम संस्कार के लिए जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दोला दोला को हम लोग बांस से बनाते हैं बम्बू से बनाते हैं उसको बनाते हैं अच्छी बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाते हैं उसके विदाई में तो उस हमारे जो युवक एक्सीडेंट में जिसका मृत्यु हुआ था उसको उसी में बिठाकर लेकर जा रहा है तो वो आखिरी में बोलता है कि नहीं अभी मैं हिंदी में मुझे सुनाना है मैं भूल ही गया हिंदी में मैं सुनाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए हिंदी में मैंने खुद ही अनुवाद किया है तो उसमें जैसे कि आप लोग अभी मुझे सुन रहा है इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं तो ये तो होना ही है कि मेरे कविता में भी गलतियाँ तो होंगे ही तो मेरे अनुवाद में भी गलतियाँ तो होंगे इसलिए माफ़ी चाहता हूँ अभी से माफ़ी मांग लेता हूँ तो हिंदी में मैंने इसका जो टाइटल है उसको दिया है इसका टाइटल मैंने रखा है आखिरी अलविदा आखिरी अलविदा भाई जरा रुको भाई मुझे ले जाने की इतनी जल्दी मत करो मुझे अभी मत ले जाओ माँ पिताजी देखो मेरे भाई गांव के लड़कों से मिलके मुझे उठा रहे हैं उन्हें रोको अभी मेरा दिल नहीं बहला है मेरा मृतक शरीर ही सही आप लोगों के बीच मुझे रहने दो या फिर मेरे शरीर से सड़ने की बू तो नहीं आ रहा अगर ऐसा है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है मुझे जल्दी ले जाइए मिट्टी से घुल मिल के एक होने का मेरे लिए समय शायद आ गया है लेकिन हमारे घर के चौखट पार करने के पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं मैंने हमेशा आप लोगों के बातों को अनसुना किया अपने मन मर्जी से ही चलता गया अपने जिद और शरारतों के आगे अगर मैं बेबस न होता तो आज हमारे परिवार में यूं ही उदासी और दुख में समय बिताने का पल नहीं आया होता तेज हमेशा तेज और भी रफ्तार बढ़ाने के लिए मैंने नशे को ही अपना बनाकर ये नतीजा आया है आज मेरे मामा के घर भी लोग रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं माँ मुझे बहुत शर्म आ रहा है अगले बार जब मैं अपने कॉर्पी से मिलूंगा तो उनसे आंख नहीं मिला पाऊंगा माँ मेरे वजह से ही उन्हें भी दुनिया छोड़ना पड़ा रुको रुको ज्यादा तेज मत जा रहा हो रुको तुम जरा तेज जा रहे हो कॉर्पी ने मुझे कहा था लेकिन मैंने सुना नहीं सड़क के किनारे खड़ा तिमूर का पैर तो नहीं हट सका उनको दोष देकर उजार मत देना जाते वक्त मैं आखिरी बार देख के जाऊंगा अब चलो चलते हैं मुझे धीरे धीरे ले जाना भाई मुझे अभी रफ्तार से डर लगने लगा है भाई मुझे अभी रफ्तार से डर लगने लगा है रोज थोड़ी ना इस झूले में सवार होने का मौका मिलता है
तो यही था हिंदी में जो अनुवाद मैंने कोशिश किया है। तो शायद उसका जो हम्म, अच्छा हुआ या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किया। तो हम्म, मैंने जाते जाते मैंने ख़त्म करने के पहले मैं यही एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारे जो कर्बी भाषा है इसको मतलब जितनी इसका जितना विकास होना है अभी तक उसका विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण साहित्य भी, हमारा जो साहित्य है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किताबें भी बहुत कम आए हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे जिन कार्बीय लेखकों का मतलब जो प्रसिद्ध मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो लोग भी उन लोगों का जो एस्टेब्लिश मतलब जो फेम हुआ है वो वो या तो असमीज में लिखने के कारण या तो इंग्लिश में लिखने के कारण ही हुआ है। अभी तक कार्बी स्वयं कार्बी भाषा में लिखने के लिए किसी को भी मतलब नेशनल लेवल पे मतलब फोकस नहीं आया है अभी तक। हमारे कार्बी में समुदाय में अभी तक अब तक सिर्फ एक ही मतलब आदमी को मतलब एक ही को पद्मश्री अवार्ड मिला है, प्रोफेसर रोंगबोंग तेरांग सर जी को। उन्हें उन्हें भी असमीस में एक नोवेल लिखा था, उसके लिए ही उनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला था तो देखा जाए तो कार्बी में लिखने के लिए अभी तक किसी को भी उतना फेम नहीं मिला है अभी तक। तो हमारे जो पीढ़ी के लोग हैं, हमारे जनरेशन के लोग हैं और हमारे हमसे छोटे जो जनरेशन के लोग हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है कि हम इसको कैसे ठीक करें। और आशा करता हूँ कि जो हमारे सरकार है, हमारा जो लोकल ऑटोनोमस काउंसिल है और आसाम सरकार है, वो भी हमारे भाषा के विकास के लिए और कदम उठाएंगे। अ, अगर अभी जो चल रहा है, अभी जो मतलब स्टेप्स लिया गया है कि अभी तो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट कार्बी ऐसे इलेक्टिव सब्जेक्ट इसका मतलब इंक्लूजन कर दिया गया है। तो आशा रखता हूँ कि बाई 2021 या 22 से क्लास 10 के एग्ज़ाम में हमारा कार्बी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट स्टूडेंट्स उनको मतलब एग्ज़ाम में लिख पाएंगे उनको। और खबर सही है या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन APSC जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें भी अगर मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर यानी 2021 से कार्बी एस एन MIL सब्जेक्ट इसको मतलब रिकॉग्नाइज हो सकता है। अगर मेरा जो मुझे जो खबर मिला है अगर वो सही है तो मैं समय 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, आप लोगों का बहुत समय मैंने ले लिया। तो हम्म, अभी अलविदा करने का समय आ गया है, लेकिन अलविदा कहने के पहले मैं अ, नाम शायद सभी का मैं मेरे मन में ना आए, मैं शायद भूल भी जाओ, लेकिन गोंडवाना दर्शन के जो पूरा परिवार है, उषा मैम से लेकर अ, सभी सभी लोग सभी लोगों को भी सभी लोगों को मेरे और हमारे कार्बी समुदाय की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग ने जो देश भर के आदिवासी समुदाय के लोगों को एक एक प्लेटफॉर्म में लाने का जो आप लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा है, जो स्टेप्स आप लोगों ने लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। इसके मतलब गोंडवाना दर्शन जैसे मैंने इसका जिक्र मुझे पिछले साल मैंने सुना था इसके बारे में, जब मैं पिछले साल ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र के पंचगनी में गए थे। रितु पंद्राम जी है यहाँ पे, हमारे सरपंच जी है, वो उनसे हम मिले थे। तो उस वक्त गोंडवाना पत्रिका के बारे में मुझे वहाँ सुनाया दिया था, लेकिन इतना जानकारी नहीं मिला। लेकिन अभी जो आप लोगों ने मुझे ये समय दिया कि अपनी भाषा के ऊपर कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ,
आप लोगों से शेयर कर सकूं, इसके लिए जो मौका आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नंद किशोर नाइताम जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। आपने मुझे कॉल करके दो तीन बार आपको आपने कॉल किया होगा शायद, लेकिन मेरा नंबर नॉट रिचेबल हो रहा था। हाँ, हाँ, उषा मैम बोला गीत सुनाइए। हाँ, गीत सुनाइए। तो गीत तो मैं फिलहाल कभी गाता नहीं हूँ, और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों को जो सीखने का मौका भी वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अ, कौन सा गाना सुनाए आपको ये भी मुझे नहीं याद। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि अभी आप सभी को अभी कौन सा गाना सुनाओ। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गीत अगली बार जब मौका मिलेगा तब मैं आप लोगों के लिए हमारे कार्बी का एक गीत ज़रूर सुनाऊंगा। अ, आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि मैंने आपको गाना नहीं सुनाया। और गोंदवाना दर्शन के आप सब गोंदवाना दर्शन के सभी फैमिली मेम्बर्स को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। और आज इस लाइव सेशन में जिन्होंने भी ज्वाइन करके मतलब इस लाइव सेशन को देखा है, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं अपने यहाँ कार्बी भाई बहनों को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एनकरेज किया। हाँ, लोंगबीर जी और मेरा दोस्त ओन तेरन जी को तो मैं थैंक्स बोलना ही भूल गया। उन लोगों की वजह से आज मैं आप लोगों से बातचीत कर पाया हूँ। लोंगबीर इंपी जी, उन्होंने ही मेरा नाम अ, उषा मैम तक पहुँचाया था। और ओन तेरन सर जी, आप लोग आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। तो Don Malitum, pini bangso live season dong nili. Itu kar biya kaya puta. Ihe teni bes tamini cipulang don. Por ban ini cuman dia dah lasi. Nal tum nakelang don pen. Ke tek te kili dan lido an. Nili ke cini amde iba poram de thai do an. Kuna ne yang si kilat pen abad puram de. Kuna ne yang si kening jadi paling kilat. Dong si do kok do nili hin dia cuman lo. Si अ, फिर अब सभी से मैं अभी अलविदा कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और ऐसे मौके मिलेंगे और हम लोग और ऐसे ही आदिवासी समुदाय, हमारे कार्बी समुदाय के बारे में आप लोगों से दोबारा शेयर कर सकूँ। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्बांथू, जय जोहार एंड गुड नाइट।